एक और टेस्ट मैच, एक और पारी, और एक बार फिर से आपको जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। कुछ नया नहीं है इन सारी चीज़ों में। अगर आप देखेंगे हमारी बैटिंग जिस तरीके से इस पूरी सीरीज़ में खेली है, और मैं पर्थ को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, ऐसा नहीं था कि पर्थ में हमारे बैटर्स ने कुछ ब्रिलियंट कर दिया था। येस, सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा हुआ था। ओपनिंग पार्टनरशिप 200 रन की लग गई थी। यशस्वी जायसवाल का बिग 100 आ गया था। राहुल 100 मिस कर गए। विराट ने 100 स्कोर किया। नीतीश कुमार रेड्डी एक कांस्टेंट हैं जिनके बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। बट उनके अलावा क्या और उनके अलावा कौन? लगातार वो खिलाड़ी जिनसे आपको उम्मीदें हैं। यशस्वी जायसवाल, आज शुभमन गिल को आपने देखा, विराट कोहली को आपने देखा, लगातार ऐसी गेंदें जिन गेंदों पे आप बोलोगे कि विकेट लेने वाली गेंदें तो छोड़ दीजिए, वो मतलब सबसे ख़राब गेंदें थी। और उन गेंदों पर ऑस्ट्रेलियंस बार बार स्ट्राइव इसीलिए कर रहे थे विकेट लेने की, क्योंकि उनको पता था कि इनका पेशेंस जवाब दे जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने पिछली बार यही गेंद जो है वो पैड पे खाया था, आउट हुए। इस बार बल्ले पे लगाया तो कैच दे दिया। उसके बाद शुभमन गिल जिस बॉल को चेज़ करने के लिए गए, मेरे लिए दिक्कत चेज़ करना नहीं है, आप मारो, रन्स के लिए जाओ। मेरे लिए दिक्कत ये है कि आप हाफ हार्टेड गए उस शॉट पे। उस शॉट पे आपने शायद आखिरी वक्त पे ये फैसला लिया कि आपको पूरा बल्ला चलाना है। आप शायद थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गए उस शॉट में, कि आपको उस शॉट को खेलते हुए पहले से इनिशियल अपनी तैयारी रखनी है, या फिर आपको थोड़ा सा लेट लगा कि नहीं यार इसको तो मारा जा सकता है। क्योंकि वैसा ही एक शॉट केएल राहुल ने खेला था, वो स्लिप के ऊपर से गया, लेकिन क्योंकि वो फुल एट द वेरी स्टार्ट चले गए थे उस शॉट को खेलने के लिए, दैट्स वाई उनको वो लीवे मिल गया कि वो शॉट हाथ के ऊपर से चला गया मिच मार्श के। तो वो चीज़ जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है यार ये तो आउट होने वाली गेंद नहीं थी, फिर हम इस पर आउट क्यों हो गए। विराट कोहली, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर की क्लिप देखो सर, देखो आप प्लीज़ देखो सचिन तेंदुलकर की क्लिप, क्योंकि आप उनको आइडल मानते हो, आप उनको बेस्ट मानते हो। आपके बेस्ट ने तक ये कर दिया था कि सिडनी वाले 200 पे उन्होंने ऑफ साइड का कवर एरिया पूरी तरीके से खाली कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने रन स्कोर नहीं किए थे। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। आप इतने ग्रेट स्टेचर के बल्लेबाज हो, आप इतने दिग्गज खिलाड़ी हो, और मैं अभी भी मानता हूँ कि आपका एंड ऐसे नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं ना कि नहीं टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, अब आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए टेस्ट क्रिकेट। आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल छोड़नी चाहिए सर। आपने 10 साल बटर चिकन छोड़ा है, आपने 10 साल अंट संट खाना छोड़ दिया है। प्लीज़ 10 ओवर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल छोड़ दो प्लीज़। उसके बाद आप डिक्टेट करोगे यार, पूरी क्रिकेट आप डिक्टेट करोगे। उसके बाद आप 100 मारोगे, आप 200 मारोगे, आप इन्हें फिर से पिदाओगे, फिर से रुलाओगे। बट आपको ये करना पड़ेगा। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। और डेस्परेट बोलते हैं ना, डेस्परेट सिचुएशंस डेस्परेट मेजर्स को लाती हैं सामने, और जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं आपका बेस्ट खिलाड़ी आता है। आप आए हो, आपको फिर आना पड़ेगा। तो रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा आपकी इनिंग्स को, टू बी रियली ऑनेस्ट। इस तरीके से अगर हम डिसमिस होते चले जाएंगे, 150 हमने पर्थ का फर्स्ट इनिंग्स, 180 एडिलेड का फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ पर आप अगेन 54 रन पर 4 विकेट जा चुके हैं आपके। मतलब हो क्या रहा है हमें? एक रेगुलर सी चीज़ है ना जो बनती चली जा रही है। और आज मैंने मिच मार्श से ये सवाल किया था कि क्या अब और इंडियन बैटर्स को आउट करना आप लोगों के लिए एक बाएं हाथ का खेल हो चुका है? क्या माइंडसेट रहता है? तो उन्होंने भी यही कहा, वी हैव द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, हमारे प्लान्स तैयार हैं, हमारे पास चीज़ें हैं। तो वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं अब कि भाई इंडियन बैटिंग को तो निपटा ही देंगे। और ये आप तीनों टेस्ट मैच में एक सिमिलर पैटर्न देख रहे हो, और इससे पहले भी यही था। बैंगलोर टेस्ट में क्या हुआ था, उसके बाद तो चलो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आ गई। चेन्नई टेस्ट में जब पहले दिन ओवरकास्ट था तब क्या हुआ था? तो चेन्नई का पहला इनिंग्स, बैंगलोर का पहला इनिंग्स 46, 150, 180, 54 पर 4, ये सारी चीज़ें आपको एक पैटर्न बता रही हैं, जिसको आप जितनी जल्दी मान जाओगे उतना बेहतर है। ऋषभ पंत, अगेन आई डोंट नो कि उनको क्या हुआ है, क्योंकि पैट कमिंस के अगेंस्ट इस सीरीज से पहले पैट कमिंस ने उनको एक बार भी आउट नहीं किया था, और मल्टीपल सैकड़ों रन स्कोर किए थे। मतलब 100 से तो प्लस रन स्कोर किए थे, और काफ़ी गेंदबाजी की थी पैट्रिक कमिंस ने पंत के अगेंस्ट। अब सडनली ये हो रहा है कि पंत उनको 3 बार आउट कर चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं, और पैटर्न भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से डिसमिस कर रहे हैं उन्हें। तो ये एक क्वेश्चन मार्क अब बनेगा कि पैट कमिंस के अगेंस्ट ऋषभ पंत को क्या हो रहा है। रोहित शर्मा और केएल राहुल अभी भी खड़े हैं। केएल राहुल अगेन कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। रोहित शर्मा अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है अपनी पारी के, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, बट ये उनके लिए बहुत डिसाइडिंग टेस्ट मैच है। तो प्लीज़ उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। बैटिंग डेप्थ है, जडेजा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, प्लीज़ फॉलो ऑन के लिए जाओ। बारिश की प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा है, कल और ज़्यादा बारिश होनी है यहाँ पर। कल 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कम से कम उतनी अपॉर्चुनिटी रखो। बॉल थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा और पुराना हो जाएगा। कंडीशंस ठीक है, ट्रिकी रहेंगी, बारिश होती रहेगी, लगातार परेशानी होती रहेगी, बट रिदम आपका टूटेगा तो उनका भी टूटेगा। कम से कम इस बार 20 साबित रहो।
1-1 की स्कोर लाइन के साथ मेलबर्न पहुंचो और उसके बाद फिर फाइट बैक देना शुरू करो। अदरवाइज़ इस बैटिंग से उम्मीदें लगाना आप जो है ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आई होप चीज़ें बेहतर रहेंगी। आई होप चीज़ें कल थोड़ा सा कुछ और कहने लायक रहेंगी। क्या पता कल हम ड्रॉ कराने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ें, बट सिर्फ होप है अभी। लेट्स होप दैट टीम इंडिया इस होप पर खरी उतरे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। थैंक यू।